जी, अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम जवाद शाह है और मैं तकरीबन 4 साल से इस फ़ील्ड में हूँ और अभी तक तकरीबन 200 प्लस बिज़नेसेस के लिए पाकिस्तानी और इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए फ़ेसबुक एड्स की सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर चुका हूँ और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वायरली मीडिया के नाम से एक रजिस्टर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ। अच्छा तो हम प्रॉपर आज इंशाल्लाह बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारे कोर्स का मकसद क्या है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले उसका मकसद प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल एक सिंपल सा जवाब है कि हमारे कोर्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का मकसद ये है कि हम या तो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकें या किसी दूसरे के बिज़नेस को प्रमोट कर सकें। अपने बिज़नेस में हमारी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है और हमारी कोई सर्विस भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है या वेब डेवलपर है, वो अपनी ये सर्विस सेल करना चाहता है तो वो फ़ेसबुक पे एड्स रन करके अपनी मार्केटिंग कर सकता है अपनी सर्विस की। और यहाँ अगर कोई जिस तरह से ये मैं कोर्स करवा रहा हूँ, अगर मैं ये कोर्स सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए भी एड्स रन करके स्टूडेंट्स ले सकता हूँ फेसबुक एड्स के थ्रू। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि हमारे कोर्स का मकसद ये है कि हम अपने बिज़नेस की या किसी के बिज़नेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकें। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग ही क्यों चूज़ की है? उसकी देखें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ट्रैफ़िक ना होती तो ऑफ़ कोर्स हम इस पे एड्स ना रन कर रहे होते और कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन इस तरह से फ़ेसबुक पे एड्स ना रन कर रहा होता। और फ़ेसबुक पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में फ़ेसबुक में सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक है। तो इसीलिए हम इंशाल्लाह इस कोर्स में प्रॉपर फ़ेसबुक एड्स रन करना सीखेंगे और ये कोर्स उनके लिए है कि जिनके लिए ये बिल्कुल एक नई टर्म है फ़ेसबुक एड या सोशल मीडिया मार्केटिंग या वो लोग जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर नया उनको सीखने को मिलेगा। तो एड्स का ये है कि एड्स का फ़ायदा आपको तब है कि जो आप एड्स रन कर रहे हैं, वो आपकी एड्स प्रॉफ़िटेबल भी हों। उनमें आपका आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ठीक से आ रहा हो, तो तभी आपको उन एड्स का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो आप जितना एड पे बजट स्पेंड करेंगे, तो वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएँगे। तो हमारी एड्स प्रॉफ़िटेबल किस तरह से हों, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा मुकम्मल स्ट्रैटेजीज़ कि हम किस तरह से ऑडियंस टारगेट करेंगे, किस तरह से हर बिज़नेसेस के लिए एड्स रन करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम सब कुछ अपने कोर्स में सीखेंगे। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं फेसबुक एड्स इकोसिस्टम। इसमें इस तरह से है कि फेसबुक और लिंक्डइन ये जो 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनमें आप अपनी प्रोफ़ाइल के अंडर कोई अपने बिज़नेस के लिए पेज बनाते हो। जिस तरह ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट है, वहाँ पे आपको स्टार्ट में ही अकाउंट बनाते वक़्त ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ती है कि आप इंडिविजुअल बनवा रहे हो अकाउंट या अपने बिज़नेस के लिए बना रहे हो। लेकिन फेसबुक और लिंक्डइन में ये ऑप्शन आती है कि आपके पास सबसे पहले प्रोफ़ाइल होनी चाहिए और अपनी प्रोफ़ाइल के अंडर आप फेसबुक पेज बनाते हो। तो फेसबुक एड्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी फेसबुक प्रोफ़ाइल हो, जो डेफ़िनेटली आप सबकी होगी, हर बंदा ही फेसबुक यूज़ करता है। लेकिन जब आपने एड्स रन करनी है तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो फेसबुक प्रोफ़ाइल है उसकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन हो, मतलब वो बिल्कुल न्यू आईडी ना हो। वो एट लीस्ट 1 मंथ होल्ड हो और आप उस पे 1 मंथ एक्टिव रहे हों। आपने कोई ना कोई वहाँ पे एंगेजमेंट्स शो की हों, कोई ना कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म की हो। क्योंकि जब आप बिल्कुल न्यू प्रोफ़ाइल बना के और डायरेक्ट उस पे ऐड अकाउंट बना लेते हो, पेजेस बना लेते हो, तो फेसबुक को जब थोड़ा-सा भी डाउट होता है कि ये कोई सस्पिशियस प्रोफ़ाइल है, तो वो उसी टाइम आपकी प्रोफ़ाइल को सस्पेंड कर देती है, परमानेंटली बैन कर देती है। तो पहली चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई कि हमारे पास फेसबुक प्रोफ़ाइल होनी चाहिए और प्रोफ़ाइल ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल न्यू ना हो। उसपे आपने एटलीस्ट कुछ पोस्ट की हों, कुछ फ्रेंड्स को ऐड किया हो, कुछ पेजेज़ वग़ैरह लाइक किए हों, अपने फ्रेंड्स की पोस्ट पे कमेंट वग़ैरह किया हो, फिर उसके बाद आप उसपे फेसबुक पेज बनाएँगे। अच्छा फेसबुक पेज पे हम बात करते हैं कि जो फेसबुक प्रोफ़ाइल होती है ना, वो आपकी किसी भी इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आईडी है फेसबुक पे जवाद शाह, तो मेरा नाम है जवाद शाह।
लेकिन जो फेसबुक पेज है वो किसी बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि फेसबुक आपको प्रोफाइल के अंडर बिजनेस पेज बनाना अलाउ करता है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल का नाम ही, मेरा कोई अगर बिजनेस है शूज़ का, तो मैं लिख दूँ जी JS लेदर शूज़, तो फेसबुक मेरी प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं करेगी, उसे सस्पेंड कर देगी। और जब फेसबुक सस्पेंड करती है आपकी प्रोफाइल को, तो आपको एक आइडेंटिटी पर प्रूफ वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर जवाशा की आईडी सस्पेंड होगी भी तो मेरे पास ऑप्शन होगी, मैं कुछ अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट दे के फेसबुक को ये सबूत दे सकूंगा कि जी ये मेरी ही आईडी है, मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो मेरी आईडी कुछ इस टाइप की होगी कि JS क्लोथिंग या JS हैंडमेड लेदर शूज़, तो वो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों का तो आईडी कार्ड नहीं होगा, तो वो हम आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर सकेंगे। तो फेसबुक पेज आपने ये समझ लेना है कि ये किसी भी बिजनेस की आइडेंटिटी है। तो जो हमें हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल होगी, उसके बाद हम अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें एड्स रन करने के लिए तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो फेसबुक का एड अकाउंट है। एड अकाउंट के बारे में मैं आपको बता दूं, फेसबुक पे एक हमारा पर्सनल एड अकाउंट होता है। जब हम फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं तो उसी के साथ हमारा एक फेसबुक एड अकाउंट बना देती है, जैसे हम पर्सनल एड अकाउंट बोलते हैं। और सेकंड हमारा एक ऐड अकाउंट होता है जो बिजनेस मैनेजर में हम जाके ऐड अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, लास्ट जो चीज़ है वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले डिफरेंस बता दूं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक एड्स मैनेजर में डिफरेंस क्या किस चीज़ का है। देखिए, आपको एड्स रन करने के लिए जो बड़ी लाजमी तीन चीज़ें हैं स्टार्ट में, वो यही चाहिए कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल हो, उसके बाद आपका एक बिजनेस पेज हो, उसके बाद आपके पास फेसबुक एड अकाउंट हो। ये तीन चीज़ें हों तो आप एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है ना, बिजनेस मैनेजर मैं ये आपको बता देता हूँ कि आप इस तरह से मिसाल ले लें कि बिजनेस मैनेजर एक फैक्ट्री है या बिजनेस मैनेजर एक घर है, उसके आगे डिफरेंट डिफरेंट कमरे हैं, उसमें फेसबुक पेज या फेसबुक एड्स अकाउंट। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन इस तरह से क्रिएट करते हैं कि जी हम बिजनेस मैनेजर से ऐड रन करेंगे, फेसबुक ऐड अकाउंट से नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एड्स आपकी हमेशा फेसबुक ऐड अकाउंट से ही रन होती हैं। बिजनेस मैनेजर में आप बस मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके देख सकते हो, एक जगह पे आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा इसका कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्रोफेशनली भी यही है कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे अपना ऐड अकाउंट बनाएं, क्योंकि अगर आपका इरादा फ्यूचर में अपनी कोई मार्केटिंग की एजेंसी बनाने का है, तो उसमें फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट क्लाइंट के भी आप एक जगह पे, और उसके जो पेजेस हैं वो आप एक ही जगह पे उनको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल ऐड अकाउंट से एड्स रन नहीं करते, बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर तो आप इंडिविजुअली सिर्फ अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करना सीख रहे हैं या आपके सिर्फ एक दो तीन अकाउंट क्लाइंट हैं, तो आप पर्सनल मैनेजर पे भी एड्स रन कर सकते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बेहतर यही है कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट बना के फिर आप एड्स रन करना स्टार्ट करें। बिल्कुल ये प्रोफेशनल वे तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अकाउंट पर्सनल ऐड अकाउंट पे आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे भी सभी ऑप्शन होती हैं, लेकिन वो आपको जरा मैनुअली देखना पड़ती हैं। अब जिस तरह मेरे लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये मैं अपने ये एड मैनेजर पे आ गया हूँ। अब मेरे पास बहुत से एड्स मैनेजर हैं, मेरे अपने हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स के हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इन सब चीज़ों को, जितने भी पेजेस हैं, सारा कुछ मैं इनको एक जगह पे इकट्ठा करके तो वहाँ से मैं मैनेज कर सकूँ। तो उसके लिए फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे आपका होना ज़रूरी है। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल स्टार्ट में है, तो इस चीज़ पे अगर स्टक हो जाए कि उसे बिजनेस मैनेजर की नहीं समझ आ रही और उसे वहाँ पे अकाउंट बनाना नहीं आ रहा, तो इस चीज़ पे आपने स्टक नहीं होना। आप पर्सनल ऐड अकाउंट से भी सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मेरा फेसबुक का ऐड अकाउंट है, तो इसमें भी मुझे ये एक्सेस मिल रही है, लेकिन थोड़ी मैनुअली मिल रही है कि ये मैं अलग अलग से सबके जो जितने भी मेरे पास ऐड अकाउंट है, मैं यहाँ से भी विजिट कर सकता हूँ। तो बाकी ये प्रॉपर इंशाल्लाह हम ये पर्सनल ऐड अकाउंट का भी ओवरव्यू करेंगे, और बिजनेस मैनेजर बनाना और बिजनेस मैनेजर के अंदर अकाउंट बनाना, ये सब कुछ हम अपने कोर्स पे कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो उम्मीद है आप सबको फेसबुक एड्स का जो इकोसिस्टम है वो सब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि अभी हमने फेसबुक पेज किस तरह से बनाना है।
आपकी प्रोफाइल है, अब आपने उसके अंडर अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पेज किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखें, मैं अपने ये फेसबुक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके देखेंगे, आप बिल्कुल स्टार्ट पे ये जो 9 डॉट्स होंगे ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ जी, आप ये 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें ये पोस्ट है, स्टोरी है, रूम है, पेज है, ऐड है, ग्रुप है, इवेंट है। तो हमने पेज बनाना है तो हम पेज पे क्लिक करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे भी एक पेजेस की ऑप्शन शो होगी, लेकिन यहाँ से आप ये देख सकोगे कि आप ऑलरेडी कितने पेजेस मैनेज कर रहे हो, आपके पास कितने पेज की एक्सेस है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप उस पेज पे जा सकते हो। लेकिन जब अपने न्यू पेज बनाना है तो आप यहाँ पे ये 9 डॉट्स पे आ जाएंगे, तो पेजेस के ऑप्शन पे आएंगे जब, तो यहाँ पे देखें आपके पास विंडो एक ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे क्रिएट अ पेज लिखा हुआ है, और राइट साइड पे ये उसका एक प्रीव्यू है। जो जो एक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होता जाएगा कि ये हमें कैसा दिखेगा। अच्छा, ये अभी डेस्कटॉप रिव्यू में है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये मोबाइल वाले निशान पे क्लिक करके इसको मोबाइल पर रिव्यू में कर लें। उसकी वजह ये है कि जब हमने प्रोफेशनली काम करना होता है तो उसके लिए लैपटॉप बेस्ट रहता है, लेकिन जब हमने कुछ भी बिजनेस करना है तो आपको पता है कि ज़्यादातर यूजर्स के पास मोबाइल होता है। तो आप जो भी चीज़ बनवाएं तो वो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो या आपकी कोई वेबसाइट हो, वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसके डिज़ाइन, जो उसका प्रीव्यू है, वो मोबाइल पे बिल्कुल ठीक से आ रहा हो, ताकि यूज़र को सब कुछ ठीक से नज़र आ रहा हो। तो वहाँ पे वो कुछ भी एक्शन, आपकी उसने कुछ चीज़ परचेज करनी है या आपको मैसेज करना है, तो वो एक्शन वो प्रॉपरली वहाँ पे परफॉर्म कर सके। तो ये हमने मोबाइल पर रिव्यू कर लिया। अच्छा, अब हम अपना पेज बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पेज बनाने के लिए हमें पेज का नाम चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नाम, फॉर एग्जांपल जवाद शाह स्किल्स हब। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे, जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड होगा आप वही नाम रखेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, जवाद शाह स्किल्स हब। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा कि आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखें, तो वो भी मैं आपको बता दूं। आप यहाँ गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके आप सिंपल लिखेंगे बिजनेस नेम जनरेटर। जी, ये देखें, ये बिजनेस नेम जनरेटर पे यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी एक वर्ड लिखेंगे तो ये आपको बहुत से नाम आगे सजेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने कोई मार्केटिंग से रिलेटेड ही पेज बनाना है, तो आप मार्केटिंग यहाँ पे लिखेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखें इसने आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे शो कर दिए हैं, बहुत से नाम बता दिए हैं कि आप ये नाम, लाउड मार्केटिंग, हाइव मार्केटिंग, ऑपरेशन मार्केटिंग, ये टारगेट मार्केटिंग, इंटरेक्शन मार्केटिंग। तब इसने आपको बहुत सी आगे सजेशंस दे दी हैं, जिनमें से आप कोई भी नाम सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप यहाँ पे फूड लिखेंगे। आपका जिस भी प्रोडक्ट से या जिस भी टाइप का बिजनेस होगा, आप उसका एक वर्ड लिखेंगे तो यहाँ आपको ये बहुत से नाम जनरेट करके दे देगा, जिसमें आपको नाम सेलेक्ट करने में आसानी होगी। जिस ना फूड स्टैक आ गया, फूड हट आ गया, फूड फुलफिल आ गया, तो यहाँ से आप नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने अपना नाम ये सेलेक्ट किया हुआ है। हम अभी जो पेज बनाएंगे वो जवाद शाह स्किल्स हब के नाम से बनाएंगे। अच्छा, हमने नाम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें पेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जवाद शाह स्किल्स हब है, मैं जैसे ऑनलाइन कोर्स करवा रहा हूँ, तो मेरी ये जो कैटेगरी है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने कैटेगरी वही सिलेक्ट करनी है जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, बिल्कुल नियरेस्ट हो, तो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर रही हो। आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही है आप एक ही करें, क्योंकि एक कैटेगरी जो आपके बिजनेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हो वो काफ़ी होती है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एजुकेशन। ये एजुकेशन कंसल्टेंट की आ गई है यहाँ पे कैटेगरी। अगर आपका कुछ भी क्लोथिंग का कोई बिजनेस है, तो आप यहाँ पे क्लोथिंग लिखेंगे, ठीक है, और जो भी आपको बेस्ट आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग लग रही होगी कैटेगरी, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एक शॉर्ट सी फॉर्म में अपने पेज के बारे में बताएंगे, जो भी हमारा पेज पे बिजनेस है अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे।
मेरा जैसे कि वो कोर्सेज से रिलेटेड है जो आशा स्किल्स, अब एक नाम से ही ज़ाहिर है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके पेज के अकॉर्डिंग हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। आई एम जवाद शाह, आई विल बी योर ऑनलाइन ट्यूटर फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। इसके आगे हम मज़ीद थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आई विल टीच यू फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। खैर इतना काफ़ी है, मैंने ये जल्दी जल्दी में लिखा, लेकिन आप जब भी लिखेंगे पेज डिस्क्रिप्शन तो आप अच्छे से सोच समझ के लिखेंगे। और दूसरा, आप इस चीज़ का सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं अपने कंप्यूटर के पेजेस से भी, आपने कॉपी बिल्कुल नहीं करना, आप वहाँ से एक आइडिया लेके उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी हमने अपना नाम रख लिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, डिस्क्रिप्शन लिख ली, उसके बाद हम क्रिएट अ पेज पे क्लिक करेंगे। तो जब भी हम क्रिएट अ पेज पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास ये फर्दर कुछ ऑप्शंस दे देगा कि आप अपना कवर फोटो और लोगो सेलेक्ट करें। जी यहाँ पे आ गया कि आप प्रोफाइल सेलेक्ट करें। तो आप लोगों की ऑलरेडी कैनवा की क्लासेस हो चुकी हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सबके पास ये कवर फोटो और ये जो अपने पेज के लिए पिक्चर है, ये सब कुछ आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन होगा। तो मेरे पास ये कुछ पड़ी हैं, तो मैं उन्हीं में से सेलेक्ट करके लगा देता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक ये पड़ी है, ये लगा देता हूँ प्रोफाइल के लिए। मैं जी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से शो होगी। जी ये देखें, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी। उसके बाद हम कवर पे भी एक फ़ोटो ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी कवर साइज़ की एक फ़ोटो पड़ी हुई है। तो ये देखें जी, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी लग गई, कवर भी लग गया। उसके बाद मैं इसे सेव करूँगा। तो ये हमारा यहाँ तक प्रोसेस था, जो ये हमारा एक फेसबुक पेज क्रिएट हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन है कि हमने अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ऑप्टिमाइज़ करते टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो भी पेज बना रहे हैं, उसमें आपको इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक आम बंदे के पेज बनाने में और आपके पेज बनाने में थोड़ा-सा एक फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो इसी तरह से है कि आप पेज को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसे मज़ीद आप थोड़ा-सा प्रोफेशनल लुक उसको देने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद ये देखें जी, हमारा पेज बन गया। हम ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे एडिट पेज इन्फो की ऑप्शन आ रही है। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये नेम है, तो यूज़र नेम फ़िलहाल जो आप हमारे पेज का यूज़र नेम वो देखें, वो ये है, जवाशा स्किल्स हब, आगे डैश, आगे 1100, ये 85। और अगर ये मुझे किसी को देना पड़ जाए तो ये किसी को याद भी नहीं रहेगा और समझ भी नहीं आएगी ठीक से। तो हमने फिर यूज़र नेम रखना है। तो यूज़र नेम भी यहाँ पे मैं, क्योंकि ये अवेलेबल होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ आपने चेक किस तरह से करना है कि आप जो नाम रख रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जवाद शाह स्किल्स हब। अच्छा, ये अगर इसमें बता देगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये भी देखें, ये सर्कल इसका घूम रहा है। अगर तो इस पर टिक लिखा आ गया तो इसका मतलब हाँ जी, ये यहाँ पे ना ये नाम अवेलेबल है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका डिस्प्ले नेम होता है ना, जिस तरह जवाद शाह स्किल्स हब है, ये कोई भी रख सकता है, लेकिन जो यूज़र नेम है ना, वो हर किसी का अपना अपना अलग होता है। वो एक बंदे का एक ही होता है। अब मैंने जवाद शाह स्किल्स हब रख लिया ना यूज़र नेम, तो कोई और बंदा ये नेम नहीं रख सकता। तो ये आपने चेक किस तरह से करना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे गूगल पे आके लिखेंगे facebook.com/ आगे जो आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं ना, वो नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं देख देता हूँ कि JS फूड में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं JS फूड लिख के यहाँ पे क्लिक करूँगा ना,
अगर तो कोई पेज बना हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, अदरवाइज ये बोल देगा दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है कि ये नाम अभी किसी ने नहीं रखा, तो हम अपने पेज का ये नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ पे हम मिस कर गए हैं कि ये जो जब भी आपने प्रोफाइल पिक्चर पेज पे लगानी है या कवर फोटो लगानी है, उनके साइज क्या होते हैं हर प्लेटफॉर्म के, वो चेक करने के लिए ना आप गूगल पे सिंपली आके लिखेंगे सोशल मीडिया इमेजेस शीट। सोशल मीडिया इमेजेस शीट लिख के आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 2022 का 2022 का जो लेटेस्ट जो भी आर्टिकल आ रहा होगा ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म्स का बड़ा डिटेल में लिखा होगा कि प्रोफाइल का साइज क्या होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे क्या साइज होना चाहिए, फेसबुक पे क्या साइज होना चाहिए। तो ये सारे साइजेस यहाँ पे लिखे हैं कि ये देखें कवर फोटो का साइज फेसबुक पे क्या होना चाहिए। अच्छा, ये कंपनी है आपकी तो उसकी पिक्चर अगर आप वो कवर फोटो लगा रहे हैं तो क्या साइज होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग ना आपको ये डिटेल में जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे ना। ये देखें ये कवर फोटो का है, ये प्रोफाइल पिक्चर का है, ये शेयर्ड इमेजेस का है, शेयर्ड लिंक इमेजेस का, सभी कुछ यहाँ पे आपको। ये फिर इंस्टाग्राम की डिटेल बता रहा है कि इंस्टाग्राम पे जो आप पिक्चर अपलोड करते हैं उसमें प्रोफाइल साइज क्या होना चाहिए, उसमें जो स्टोरी पे जो आप इमेज लगाते हैं उन सबका साइज रेजोल्यूशंस क्या होने चाहिए, ये यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने पेज पे। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये एडिट पेज इन्फो पे आके अपना यूज़र नेम भी सिलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी लिख ली थी, कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। जो चीज़ें नहीं है वो तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, बहुत से पेजेस के पास वेबसाइट नहीं होती, लेकिन जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि वो सभी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करें। ये यहाँ पे जिस तरह ऑप्शन आ रही है कि आप अपना नंबर ऐड करें, अगर तो आप नंबर नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे माई पेज डजंट हैव अ फोन नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपसे वो ये ऑप्शन नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आपका नंबर है आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करें। खैर हम भी नहीं करते, अभी हम यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है तो वो हम ऐड कर देते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे अपना ऐड करता हूँ 3174870809। अच्छा जी, ये हमने व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लिया। यहाँ पे फिर वो जीमेल मांग रहा है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी मांग रहा है तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ skills hub 2@gmail.com। यहाँ पे वेबसाइट भी मांग रहा है, मेरे पास वेबसाइट है तो मैं लिख देता हूँ। आप अपना पेज बना रहे हैं या क्लाइंट के लिए पेज बना रहे हैं उसमें वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपली जिस तरह वो फ़ोन नंबर पे हमने किया आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे माई पेज डजंट हैव वेबसाइट। मेरे पास है तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ jawazshah.com। अच्छा, उसके बाद अगर तो आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन भी लिखेंगे, सिटी भी लिखेंगे, पोस्ट ये जिप कोड भी लिखेंगे। ठीक है, जिप कोड मतलब पोस्टल कोड, जो भी आपके घर के आसपास डाकखाना है आप उसका कोड लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लेंगे, आप जिस भी एरिया पे रहते हैं आप उसका नाम लिख के वहाँ का पोस्टल कोड सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपके कोई ओपनिंग क्लोजिंग आवर हैं, आप कब से आपका कोई जो फिजिकल शॉप है या स्टोर है कब से खुला है कब से बंद है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली छोड़ देंगे। एनीवेज, ये जितनी भी ऑप्शन है यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं जो वो आप वो प्रोवाइड इनको कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये फिल आउट करने के बाद हम यहाँ पे एडिट पेज इन्फो के नीचे ये एक सेटिंग्स की ऑप्शन आ जाएगी तो वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ मज़ीद हमें सेटिंग्स यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने क्लाइंट को एक्सेस देनी है या अपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं। अपने पेज पे किसी को किस तरह से आप एडिटर या एडवर्टाइज़र बना सकते हैं तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पेज रोल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने जिसको भी वो बंदा आपके पास ऐड होना चाहिए जिसको भी आपने एक्सेस देनी है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, मैं अपनी
आईडी को एक यहाँ पे देखें, इसको मैं जवाद शाह को एक्सेस देता हूँ। तो आपने जब भी एक्सेस देनी है बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी को भी एडमिन के राइट नहीं देने, क्योंकि एडमिन आपको रिमूव कर सकता है। तो आप मैक्सिमम भी किसी को राइट्स देंगे तो एडिटर के राइट्स देंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडरेटर, अगर आपने सिर्फ उससे एड्स रन करवानी है, आप ये भी नहीं चाहते कि वो आपके पेज पे कोई पोस्ट करे या पोस्ट डिज़ाइन करके अपलोड करे, तो फिर आप सिर्फ उसे एडवर्टाइजर की एक्सेस देंगे ताकि वो सिर्फ आपकी एड्स मैनेज कर सके। लेकिन आप उसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की अगर किसी क्लाइंट से सर्विस ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप मैक्सिमम एडिटर के राइट्स उससे लेंगे। एडमिन के राइट्स आपने ना खुद किसी को देने हैं और ना ही किसी क्लाइंट से लेने हैं, ठीक है। तो मतलब इस नीयत से काम करना है कि आपने क्लाइंट के साथ भी कुछ भी इस तरह का कुछ गलत नहीं करना कि आप एडमिन बन के उसे रिमूव कर दें, ये गलत चीज़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जवाद शाह को एडिटर की एक्सेस दे के यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड लिख के सबमिट करूँगा तो उसे नोटिफिकेशन चला जाएगा जवाद शाह वाली आईडी पे। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे उसे राइट्स मिल जाएंगे, वो पेज रोल्स में वो यहाँ पे नीचे वो भी शो होना शुरू हो जाएगा कि वो इस पेज में एडिटर या एडमिन कुछ भी है। जी, यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें अपने पेज पे उनकी सेटिंग्स कर ली है। उसके बाद ये लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ मैसेजिंग में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस शो होगी कि यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज की ऑप्शन शो करेगा कि जब भी आपने अक्सर देखा होगा, हम भी किसी ब्रांड से कोई चीज़ परचेज करने लगते हैं, उस पेज पे जाकर जब उनका इनबॉक्स हो ओपन करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उसमें एक वेलकम मैसेज आ जाता है जिसमें हमारा नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे आप मैसेजिंग पे जाके जब आप देखेंगे ना स्टार्ट मैसेंजर कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे लिखा है शो ग्रीटिंग्स, तो इसको आपने ना ऑन कर लेना है। आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे ना ये देखें, ये मैसेज लिखा होगा, हाई एक्स वाई जी, जो भी उस बंदे का नाम होगा आगे लिखा होगा, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेरीज यू मे हैव। तो ये आपने जरूर ऑन करना है क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि जो भी बंदा आपका मैसेंजर ऑन करता है वो उसे ये लगता है कि उसका नाम लेके किसी ने उसको वेलकम किया है। तो ये इस मैसेज को आप यहाँ तो ये चेंज के ऑप्शन पे जाके एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है कि सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। आपने अक्सर देखा होगा, आप कुछ भी जहाँ से कोई चीज़ परचेज करते हैं, किसी का भी कोई बिजनेस पेज है, तो उसमें ऑलरेडी 3-4 मैसेजेस होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसका जवाब आ जाता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे हर टाइम कोई बंदा बैठा जो हर किसी को जवाब दे रहा है। तो इस तरह आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स करवा रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन रख देना है कि कोर्स फीस क्या है, उसमें आपने उसका जो आंसर है वो सेट कर देना है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आप सेल कर रहे हैं तो उसपे भी आपने कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन, वो क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे आपने खुद ही सेट कर देने हैं, तो वो ऑटोमैटिकली आपके कस्टमर को आंसर चला जाएगा। तो ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपने हमने देखा है कि हमारे कोर्स का मकसद क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, और उसके बाद हमने ये देखा है कि पेज को हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। पेज का यूज़र नेम देखें, जिस तरह पहले बहुत लंबा आ रहा था, अभी यहाँ पे जवाद शाह स्किल्स हब आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर पे कवर की हैं, और उसके बाद अभी हम आ जाएँगे कि हम अपना जो फ़ेसबुक का पर्सनल ऐड अकाउंट है, उसका हम थोड़ा-सा ओवरव्यू करते हैं। तो उसमें ये देखें, सिंपली आप होम पे आके दोबारा ये 9 डॉट्स पे आएँगे। 9 डॉट्स पे आके आप ये ऐड पे जब क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमैटिकली आपका पर्सनल ऐड अकाउंट फ़ेसबुक की तरफ से बन जाएगा। इसमें आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। पेमेंट मेथड आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो हम ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे कि पहले हम वो ये चीज़ सीखेंगे कि बिजनेस मैनेजर किस तरह से बनाना है, उसमें हमने ऐड अकाउंट किस तरह से बनाना है, और फिर पेमेंट मेथड हमने किस तरह से ऐड करना है। अच्छा, मेरे ये ऐड अकाउंट से वो एड्स वगैरह अगर रन हो रही हैं तो आपको अपना ऐड अकाउंट इस तरह से नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका बिल्कुल न्यू ऐड अकाउंट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये जो हमारी एजेंसी का एड अकाउंट है बारेली मीडिया का, इसमें ये देखें कि 1857 एड्स रन हो चुकी हैं मल्टीपल बिजनेसेस के लिए। खैर, ये हम डिटेल में आगे कोर्स में भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं आपको ये कैंपेन्स के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपका ऐड अकाउंट इस तरह से होगा। यहाँ पे किसी क्लाइंट का मैं देखता हूँ न्यू अकाउंट बनाया, तो हाँ जी, आप इस तरह से आ जाएंगे। जब आप ये 9 डॉट्स पे आके एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एड्स मैनेजर शो होगा जो बिल्कुल आपका न्यू होगा। जी बिल्कुल, ये देखें, आपने इसका अच्छे से रिव्यू कर लेना है, इसको थोड़ा सा देख लेना है।
इन चीज़ों को, ऑप्शंस को देख लेना। आपने एक्शन अभी कोई भी नहीं परफॉर्म करना, वो हम करेंगे। तो जी यहाँ तक ये हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट भी बन गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बिजनेस मैनेजर बनाना, बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाना और उसमें पेमेंट मेथड ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स थे। उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर हम अपने कोर्स की डिटेल्स की तरफ एड्स रन करना प्रैक्टिकली सीखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऐड ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनमें क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको चाहिए। ये सब कुछ हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में। ओके जी, थैंक यू अल्लाह।